टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ दोस्तों इसरो का जो है एग्ज़ाम हुआ था 30/7/2023 को टेक्निकल असिस्टेंट का केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो वो पूरा पेपर सॉल्व, ठीक है। इसके पहले जो है मेरे पास जो है पेपर भी है इसका, ये पेपर इसके पीछे पड़े हैं, लेकिन उसको मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों क्या है कि पेपर में मैं जो है ओनली टिक करके जो है एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो पेपर आया है बहुत ही टफ था और जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा था, ठीक है। तो पहले इसको हम समझेंगे, सॉल्व करेंगे डीपली, फिर जो है आपको क्वेश्चन पेपर से जो है टिक करवा देंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि रिफॉर्मिंग प्रोसेस इन्वॉल्व। तो रिफॉर्मिंग प्रोसेस में जो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ नेफ्था होता है। नेफ्था का क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि एंटीऑक्सीडेंट जो है हम गैसोलीन में ऐड क्यों करते हैं? तो रिड्यूस गम फार्मेशन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन, रॉ मटेरियल इन यूज़ यूरिया प्रोडक्शन। यूरिया प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल है वो क्या क्या है? तो दोस्तों रॉ मटेरियल जो है यूरिया प्रोडक्शन का जो है इसेंशियल पूछा था, तो उसमें जो है एक तो नाइट्रोजन है जो हम एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के लिए हमें जो है मेथेन गैस का, एनजी गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वहाँ पे आप जो है हाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हो। सीओ सीओ की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सीओ से हम CO2 कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये CO, H2 और N2, ये तीन जो है इसेंशियल जो है रॉ मटेरियल हैं यूरिया प्रोडक्शन से, और इन्हीं से हमारा बनेगा जो है आपका यूरिया बनाने का जो मेन जो है अमोनिया और CO2 है, तो इन्हीं तीनों से बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन पूछा था कि जो है हाइड्रोजन का यूज़ किस लिए करते हैं? तो रॉकेट फ्यूल के लिए जो है हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि बैच डिस्टिलेशन कॉलम में अगर हम देखें कांस्टेंट रिफ्लक्स रखें तो ओवरहेड प्रोडक्ट की कंपोजिशन टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगी? तो सॉरी, तो जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो है बैच डिस्टिलेशन में सबसे ख़राब बात यह है कि शुरुआत में तो बहुत अच्छी प्योरिटी मिलेगी, लेकिन जैसे ही टाइम के अकॉर्डिंग जो है ओवरहेड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसमें जो है कंपोजिशन जो है थोड़ा ख़राब मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी जो एक तरह से प्रोडक्टिविटी जो है टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ए मेटेलिक कंडक्टर एट 400 डिग्री इज सडनली इमर्ज इन अ वाटर एट 25 डिग्री एंड कूल डाउन इट 150 इन 7 मिनट। It is then reheat in initial temperature of 4 degree and suddenly exposed to air at 25 degree where it cool down to 150 degree in 25 मिनट। द डिफरेंस इन कूलिंग टाइम ड्यू टू। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, और बहुत लोगों का कहना है कि जो है वाटर की जो है आपकी लार्जर सीपी होती है, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की ज़्यादा होती है, तो इसको बहुत लोगों ने माना है कि ये जो है करेक्ट है। बाकी आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आइडियल गैस। तो हाइड्रोजन जो है एज ए आइडियल गैस की बिहेव की तरह मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है ए गैस कैन बी लिक्विफाइड इजली। तो कोई भी गैस जो है लिक्विफाइड इजली कहाँ पे होगी? तो बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम सस्पेंशन विद द एड ऑफ डिफरेंशियल प्रेशर जो है डिफरेंस। तो इसमें जो है फिल्ट्रेशन को, क्योंकि फ़िल्टर ऐड भी हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो है आपका जो है फिल्ट्रेशन में जो फ़िल्टर ऐड यूज करते हैं, जिसमें आपका जो है सस्पेंशन से जो है सॉलिड को सेपरेट किया जाता है एज ए। तो फिल्ट्रेशन भी एक तरह से जो है डाउटफुल है, लेकिन आपका क्या करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इम्पेलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर मिक्सिंग लो विस्कस फ्लूड। लो विस्कस फ्लूड है तो उसके लिए किस टाइप का जो है आपको इम्पेलर जो है मिक्सिंग के लिए जो इम्पेलर यूज करना है वो किस टाइप का लेंगे? तो प्रोपेलर टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि द एक्सप्रेशन और नसल नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड और प्रेंडल होता है। तो ये
क्या है दोस्तों, तो रेनॉल्ड और प्रेंडल को हम कंसीडर करते हैं फोर्स कन्वेक्शन में, ठीक है। जबकि जो है अगर नेचुरल होगा तो उसमें जो है रेनॉल्ड तो रहेगा ही, उसके 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 अलावा जो है ग्रॉसऑफ नंबर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक इवापोरेटर ऑपरेटिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज फीड इनटू द रेट ऑफ 100 kg per minute of weak liquor of concentration 4% caustic soda. Thick liquor leaving the evaporator contain 25% of caustic soda. What is the capacity of evaporator? तो इसमें जो है इवापोरेटर की कैपेसिटी निकालने का एक जो है क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले इसमें देखिए जो फीड रेट है वो किस में दे रखा है 100 kg पर मिनट, तो इसको 100 kg पर मिनट को सबसे पहले हम केजी पर हावर में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 kg पर मिनट सीधे हो जाएगा 6000 kg पर हावर, 1 घंटे में 6000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे पहले ये कर लिया हमने। उसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि 6000 की जो 6000 जो कि केजी पर हावर जो है वीक लिक्विड वो क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है किसमें, जो है इवापोरेशन में, ठीक है। तो माना जो है उसका जो है जो रेट है जो है जो निकल रहा है, ठीक है, जो निकल रहा है इवापोरेटर से, तो माना जो है उसका जो फ्लो रेट है वो एम है, ठीक है, एम नोट, एम पे डॉट जो है मैंने लिखा है। तो बस मटेरियल बैलेंस इसका निकालिए। तो मटेरियल बैलेंस जो है आप सबसे पहले कास्टिक सोडा का निकालेंगे। तो कास्टिक सोडा का मटेरियल बैलेंस निकालेंगे तो इसका क्या निकल के आएगा, कास्टिक सोडा इन अ फीड, कितना फीड में कास्टिक सोडा है, प्लस जो है एक उसके बराबर क्या हो जाएगा कास्टिक सोडा इन अ जो है थिक लिक्विड, थिक लिक्विड में कितना कास्टिक सोडा है ये इसके बराबर हो जाएगा। तो जो इन हो रहा है उसमें जो है 0.04 है, ठीक है, और जो है थिक लिक्विड में कितना है तो 0.25 है, ठीक है। वहाँ पे जो है एम नॉट एम जो है हम उधर रख दिए हैं और इसका जो है फ्लो रेट हम रख दिए हैं 6000, ठीक है। बस एम की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 960 kg पर हावर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है मटेरियल बैलेंस कास्टिक सोडा का निकालें तो मैं जो है कास्टिक सोडा 960 kg पर हावर जा रहा है, ठीक है। अब निकालते हैं ओवरऑल मटेरियल बैलेंस, ठीक है। तो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस निकालने के लिए जो है कितना केजी पर हावर फीड हुई वो किसके बराबर हो गई कि केजी पर हावर वाटर इवापोरेट कितना हुआ, प्लस केजी पर हावर ऑफ थिक लिक्विड, कितना थिक लिक्विड आपका केजी पर हावर जो है जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ओवरऑल मटेरियल बैलेंस। तो आपकी इसने पूछा है कि वाटर की जो है इवापोरेटर की कैपेसिटी पूछा है। तो इवापोरेटर की कैपेसिटी का फार्म जो है किसे कहते हैं, तो इवापोरेटर की कैपेसिटी हम कहते हैं कि कितना केजी पर हावर वाटर इवापोरेट किया वही उसका जो है क्या कहलाएगा इवापोरेटर की कैपेसिटी कहलाया जाएगा, ठीक है। तो केजी पर हावर वाटर इवापोरेटेड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बस उधर से जो है उसको वहीं रहने दीजिए, जो है इसको थिक लिक्विड को इधर ला दीजिए। तो इसके बराबर हो जाएगा कि केजी पर हावर वाटर इवापोरेटेड बराबर केजी पर हावर ऑफ फीड माइनस केजी पर हावर ऑफ थिक लिक्विड, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ इवापोरेटर निकल के आ जाएगा जो है आपका जो केजी पर आवर फीड कितनी थी 6000 थी, और थिक लिक्विड कितना है तो 960 है, ठीक है। तो बस 6000 में से 960 माइनस कर दो तो आपका 5040 केजी पर हावर आ जाएगा, और यही करेक्ट आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन फ्रॉम एन अनलॉक्ड स्टीम पाइप ऑफ आउटर डाया दे रखा था 50 mm एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड टू एयर एट 27 डिग्री, गिवन इमिसिविटी 0.5, स्टेफेंस बोल्टमैन कांस्टेंट 5.6 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन पे 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो है जो सेंटीग्रेड में दिया है उसको हमें क्या करना होगा केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो 127 प्लस 273 कर देंगे तो 400 केल्विन हो जाएगा, और मतलब 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो T1 आ गया 400 के,
केल्विन और T2 आ गया 300 केल्विन, ठीक है। एमिसिविटी दे रखा है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ सॉरी कांस्टेंट भी दे रखा है, ठीक है। बस आपको जो है यहाँ पे क्या पूछा था, व्हाट इज़ द रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ हीट यानी कि Q/A हो जाएगा, रेट ऑफ हीट हो जाएगा जो है ना। तो बस इसके बराबर आप जानते हो कि जो अगर आपने ये पढ़ा है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, तो Q/A बराबर होता है इमिसिविटी E, और जो है एक तरह से जो स्टीफन बोल्ट्जमैन का जो कांस्टेंट होता है ओमेगा वो, और T⁴ जो है 4 होता है, ठीक है। तो बस वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। Q/A बराबर हो गया 0.5 इमिसिविटी दिया था, और जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू रख दिया 5.6 इंटू 10⁻⁸, और जो है T1 जो था 400 और T2 जो था 300 के, ठीक है। तो 400 पे पावर 4, 300 पे पावर 4 माइनस में करके T1 - T2 जो है एक तरह से डेल्टा T, ठीक है। तो 400 को का जो पावर 4 करेंगे तो ये 256 और जो है 8 जीरो, ठीक है। 300 का जो है टू द पावर 4 बार करेंगे तो ये 81 और 8वां जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है दूसरे स्टेप में हम जो है 256 इंटू 10⁸ में से 81 इंटू 10⁸ माइनस कर दिया, तो हमारा निकल के क्या आया दोस्तों, 175 इंटू 10⁸, ठीक है। अब तो 175 10⁸ और इधर 10⁻⁸ है, तो +8 और -8 कट के अलग हो जाएगा 10 वाला। बस क्या बचेगा 0.5 गुणे 5.6 इंटू 175, ठीक है। इनको जो है आप आपस में गुणा कर दीजिए, तो 490 वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि ए ब्लैक बॉडी इज अ थर्मल एक्वेरियम हैज़ अ इमिसिविटी, यानी कि कोई ब्लैक बॉडी अगर थर्मल एक्वेरियम है तो उसकी इमिसिविटी क्या होगी, तो वो 1 होगी, ठीक है। एक जो है पूछा था दोस्तों फॉलोइंग जो है फैक्टर का जो है एक तरह से यूनिट है ना, द फैक्टर यूज इन रिप्रेजेंट फॉलोइंग इन द कैलकुलेशन ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हैज़ अ यूनिट ऑफ, तो मीटर स्क्वायर केल्विन अपन वाट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन था कि रेनॉल्ड नंबर जो है किस किस की रेशियो है, तो ये दोस्तों रेशियो है किसका, इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स का, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू रिड्यूस द कैविटेशन ऑफ लिक्विड टू बी पम्प, यानी कि लिक्विड जो पंप में जाने वाला है, तो पंप को कैविटेशन से बचाने के लिए एक तरह से हम लिक्विड के में क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कर रहा है इंक्रीज द फ्लूइड टेम्परेचर, अगर फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो पानी तुरंत वेपराइज हो जाएगा, तो कैविटेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसी का उल्टा जो है रिड्यूस फ्लो टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि फ्लो का जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर ठंडा रखेंगे तो वेपर फार्मेशन कम होगा, बबल कम बनेंगे तो कैविटेशन कम होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। फ्लो बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था कि इन एन जो है नॉन कंप्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड फ्लो शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो फ्लूइड वेलोसिटी ग्रेडियंट के होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायर टू इंश्योर गुड मिक्सिंग एंड हीट ट्रांसफर इन अ लिक्विड, तो जो है एक तरह से इंश्योर कैसे करेंगे, तो जब टर्बुलेंस क्रिएट होता है ना, टर्बुलेंट फ्लो में सबसे ज़्यादा प्रॉपर मिक्सिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रिंटिंग इंक जो है किस चीज़ का एग्जांपल है, किस फ्लूइड टाइप का, तो ये थेक्सोट्रोपिक फ्लूइड का एग्जांपल है। कह रहा है कि बाइनरी मिक्सचर विथ लो रिलेटिव वोलेटिलिटी कंटिन्यूस डैश रेक्टिफिकेशन टू गेट प्योर प्रोडक्ट नीड हाई रिफ्लक्स रेशियो, तो इसमें जो है हाई रिफ्लक्स रेशियो करेक्ट आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट यूज टू एक्सट्रैक्टिंग मिक्सचर विथ लो डेंसिटी डिफरेंस, तो वो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रैक्टर, ठीक है। वीपिंग इन डिस्टिलेशन कॉलम अकर ड्यू टू लो गैस वेलोसिटी, इसमें जो है वीपिंग तब होगी जब गैस की वेलोसिटी लो होगी, ठीक है। ड्यू पॉइंट ऑफ गैस वेपर मिक्सचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, किसके डिक्रीज होने के साथ साथ प्रेशर के, क्योंकि जो है गैस वेपर मिक्सचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
प्रेशर के, ठीक है। जो है प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस वेपर मिक्सचर जो है बढ़ेगा, घटाएंगे तो कम होगा, ठीक है। डिक्रीज विथ डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रेनॉल्ड नंबर अप्रोक्सीमेटली फॉर अ मिक्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी 200 सेंटीपोइस and density 1.5 gram per cc in a mixer with impeller diameter 20 centimeter that rotate at the speed of 60 rpm, ठीक है। दोस्तों इसको मैं लगाया तो मेरा तो नॉन ऑफ दी जा रहा है जो ऑप्शन में मिला है, क्योंकि हम जानते हैं कि एन आर ई बराबर होता है रेनॉल्ड नंबर बराबर रो वी डी अपन म्यू। रो की वैल्यू 1.5 ग्राम पर सीसी है, तो इसको केजी पर मीटर क्यूब में करेंगे तो 1500 आ जाएगा, ठीक है। डी की वैल्यू जो है दे रखा है 20 जो है सेंटीमीटर, तो मीटर में इसको ले जाएंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। वी यानी कि जो वेलोसिटी आपकी 60 आरपीएम है, 60 आरपीएम को जो है कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो ये 1 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। म्यू 200 सेंटीपोइस को जो है कन्वर्ट करेंगे आप जो है तो ये 2 केजी मीटर सेकंड यानी पास्कल सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर लिया, फिर फार्मूले पे रखा, तो मेरा जो है 150 आ रहा है, जबकि जो है ये 150 आंसर में नहीं था, लेकिन नॉन ऑफ दिस था तो इसलिए मैंने नॉन ऑफ दिस लगा दिया। अगर आपको लगे कि ऐसे नहीं कोई और मेथड है लगाने का तो बताइएगा, ठीक है। 26वां क्वेश्चन दिया है कि इन अ क्रशिंग रोल मिल द फीड साइज इज 38 mm एंड प्रोडक्ट विच इज स्फेरिकल साइज is 12.7 mm in a dia. Given cosine of coefficient of friction is 0.96, what should be the diameter of the roll? तो diameter of the roll पूछा है, तो इस बहुत ही सिंपल है। cos अल्फा बाई 2 से का फार्मूला जो है आपका क्या होता है, डी प्लस डी पी अपन डी प्लस डी एफ, ठीक है। और cos अल्फा बाई 2 की वैल्यू दे ही रखा है 0.96, डी की हमें निकालनी है तो डी प्लस 12.7 हो जाएगा अपन डी प्लस 38 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए साइड से 0.96 डी प्लस 0.96 गुणे 38 इक्वल डी प्लस 12.7, फिर जो है डी माइनस जो है 0.96 डी इक्वल टू -96 इंटू 38 और -12.7। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू जो है 594 आएगी, जो 600 के इक्वल है, तो इसलिए इसका आंसर जो है 600 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है फीड साइज़ पूछा है कि फीड साइज ऑफ अ मोर देन 35 mm कैन बी एक्सेप्टेड बाई, तो वो जो है जैक क्रशर इसका सही है कि जैक क्रशर जो है 35 mm से ऊपर ही उसकी जो है फीड साइज होती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट पर यूनिट मास ऑफ मटेरियल ग्राउंड, जो है कह रहा है कि पर यूनिट मास मटेरियल ग्राइंडिंग के लिए किसको सबसे ज़्यादा पावर की आवश्यकता है, तो फ्लूइड एनर्जी मिल आ जाएगा इसका, ठीक है। ऑक्सीजन जो है एक तरह से प्रोड्यूस होता है फ्रैक्शनेशन ऑफ एयर, किस विधि से, तो ये लिंडे और क्लाउड दोनों के विधि से, बोथ, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि इन फोर्स कन्वेक्शन द वेरिएशन ऑफ लिक्विड विस्कोसिटी नियर द वॉल इज टेकन इनटू अकाउंट इन केस ऑफ, तो ये साइडर-टेक इक्वेशन इसका हो जाएगा। एक पूछा था कि व्हेन हीट इज एडेड टू अ लिक्विड फ्रॉम अ सबमर्ज्ड सॉलिड सरफेस सच अ बॉइलिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, तो उसे पूल बॉइलिंग कहेंगे, ठीक है। एक और जो है MOSH का क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी द अप्रोक्सिमेट पावर रिक्वायर्ड टू क्रश 150 टन पर हावर ऑफ रॉक if 80% of the feed passes 64 mm screen and 80% of product passes 4 mm screen, ठीक है। तो इसमें सब दे रखा है आपका जो है वर्क इंडेक्स को कहा है कि 16 आपको मानना है, ठीक है। तो पावर इसका M पे 0 जो है 150 टन पर हावर है, DF जो है 64 है, DP जो है 4 mm है, WI जो है 16 है और P पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला आपका बॉन्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, P अपन M इंटू जो है 0.32 गुणे WI 1 अपन जो है अंडर रूट DP -1 अपन अंडर रूट DF, ठीक है।
फिर यही जो है 150 गुणे 10 मतलब 31 62 गुणे 16 1/√4 दे रखा है, उसकी वैल्यू -1/64। बस इसको सॉल्व कीजिए तो 270 किलोवाट निकल के आएगा। ठीक है, लगभग जो है वैसे तो 284 आएगा, लेकिन 200 जो अप्रोमैक्स है 270 के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टरबाइन इम्पेलर इज सुटेबल फॉर इफेक्टिव एक्सियल फ्लो। तो सुटेबल जो है इम्पेलर जो एक्सियल फ्लो के लिए सबसे ज़्यादा है वो है पिच ब्लेड टरबाइन इम्पेलर। ठीक है, पिच ब्लेड टरबाइन इम्पेलर हो जाएगा इसका। एक और क्वेश्चन था कि द मिक्सिंग एक्शन इन मोटर एंड पेस्टल कैन बी डुप्लीकेटेड इन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग। तो मूलियर मिक्सचर इसका करेक्ट आंसर है। इन बाल मिल हाउ मच वॉल्यूम शुड बी ऑक्यूपाई बाय द मटेरियल। तो मटेरियल जो है 30 से 50% जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करता है बाल मिल में। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वाटर फ्लो थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एक्सपेंड फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर डायमीटर विच इज ट्रू। जैसे मैंने कन्वर्जन सेक्शन, डाइवर्जन सेक्शन और थ्रॉट बनाया है। तो दोस्तों थ्रॉट पे क्या होता है, थ्रॉट पे एरिया कम यानी कि स्मॉलर हो जाती है। तो जहाँ पे स्मॉलर हो जाती है तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाती है ना, एरिया कम तो वहाँ पे प्रेशर भी कम, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाती है। लेकिन जैसे थ्रॉट से ही डाइवर्जन सेक्शन में यानी कि स्मॉलर एरिया से लार्जर एरिया में जैसे ही गया तो वहाँ पे जो है एरिया तो बढ़ गया, उसके साथ साथ प्रेशर भी बढ़ गया और वेलोसिटी क्या हो गई, घट गई। तो यही इसमें क्वेश्चन पूछा था कि जब जो है इस छोटे से बड़े डायमीटर में जाते हैं तो जो है वाटर का फ्लो उनके वेलोसिटी में क्या चेंजेज आएगी, तो इसको वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि जो ड्यूरिंग स्कूबा करते हैं जब, यानी कि जो स्कूबा है सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस। ठीक है, तो जो है ड्यूरिंग स्कूबा ड्राइविंग एज वी ड्राइव डीप इन वाटर वी एक्सपीरियंस ग्रेटर प्रेशर ऑन अ चेस्ट, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय। तो ये किसका लॉ है, ये हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन है। क्योंकि दोस्तों जो है हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन से ही हमें पता चलता है कि P बराबर जो होता है रो जी एच होता है। ठीक है, और जैसे ही गहराई जो है मतलब नीचे की तरफ हम जाते हैं वैसे ही जो है आपका जो है प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है, और इसी का उल्टा जब बॉटम से ऊपर की तरफ आते हैं तो प्रेशर भी क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहे इफ़ वाटर फ्लो फ्रॉम अ पाइप ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर टू अ पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनिशियल रेनॉल्ड नंबर। तो बहुत ईजी है, तो रेनॉल्ड नंबर एट अ 10 सेंटीमीटर डायमीटर पे देख लीजिए, तो रो वी डी अपन म्यू होता है, तो रो वी 10 अपन म्यू हो जाएगा इक्वेशन नंबर एक। मान लो रेनॉल्ड नंबर एट 20 डायमीटर पे देख लीजिए, तो रेनॉल्ड नंबर जो है रो वी 20 अपन म्यू हो जाएगा। अब जो है दोनों का रेशियो पूछा, इनिशियल अपन फाइनल, तो बस काट पीट कर दीजिए तो 0.5 इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड ये किसका यूनिट है, तो ये दोस्तों आपको याद होगा ये पास्कल सेकंड यानी कि विस्कोसिटी का यूनिट है। ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टू लिक्विड आर इन अ रेशियो ऑफ 3 व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी। इसमें क्या कर रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टू लिक्विड आर इन अ रेशियो ऑफ 3 व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी। तो उसको सॉल्व करने से पहले एक एग्जाम्पल से वो एक मैंने दिया है। सपोज कीजिए कि जो है कोई द्रव्यमान है 36 ग्राम का और उसका वॉल्यूम जो है 3 ml है, और जो है आप उसकी जो डेंसिटी है मान लिया वाटर है जिसकी 1 है। ठीक है, तो इसमें डेंसिटी क्या होगी, तो डेंसिटी जो है आपका मास पर वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास इसका कितना ले रहा है 36 ग्राम और वॉल्यूम कितना है 3 3 घेर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12 ग्राम पर ml हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर।
तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितनी निकल के आई आपकी 12। वाटर की कितनी है 1 है, यानी कि जो है 12 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12 ही आएगा। इस तरह हम देखते हैं कि डेंसिटी में जो है अगर हम जो है डेंसिटी में जो है वाटर की डेंसिटी से भाग देंगे यानी कि 1 से ही देंगे, तो सेम ऐसे यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा था क्या दोस्तों, यहाँ पे दे रखा था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलरेडी 3 दे रखा था, तो 3 से जब 1 में भाग देंगे तो क्या होगा, तो वो 3 ही होगा। तो इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि व्हेन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ लो वी यूजली यूज़, तो जब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एयर का कम होता है वहाँ पे हम नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का यूज कर लेते हैं। एक पेनिट्रेशन थ्योरी जो पूछा था कि जो है रिलेट एवरेज मास ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट के विथ डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डी, तो इनका जो रिलेशनशिप है के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट डी हो जाएगा। ठीक है, एक एस्टिमेट नंबर पूछा था किस किस का रेशियो है, तो ये मोमेंटम डिफ्यूजिविटी और मास डिफ्यूजिविटी का जो है रेशियो है। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि वेरी टॉल पैक्ड कॉलम आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ बेड, किस वजह से, तो ये चैनलिंग रिड्यूस चैनलिंग कम हो इसकी वजह से उनको जो है डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि इफ़ एफ इज़ मोल ऑफ वेपर पर मोल ऑफ फीड देन द स्लोप ऑफ फीड लाइन इन मैकथिल मेथड, तो उसमें जो है -1/f हो जाएगा करेक्ट आंसर। कैटालिस्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल के लिए कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं, तो निकिल का। C+H2O गिव अस CO+H2, ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये इंडोथर्मिक, यानी कि इसमें जो है टेम्परेचर देंगे तभी जो है रिएक्शन होगी। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, जब हम रबर की वल्कनाइजेशन करते हैं तो उस केस में क्या होता है, तो दोस्तों प्लास्टिसिटी जो होती है वो इलास्टिसिटी में कन्वर्ट होती है। नायलॉन 6 जो है प्रोड्यूस होता है कहाँ से, तो ये कैप्रोलैक्टम से प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल जो है किस जगह पे करते हैं, तो ट्रिकल बेड रिएक्टर में करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कास्टिक सोडा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ठीक है, जब हम जो है कास्टिक सोडा बनाते हैं तो उसमें जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन क्या करते हैं, तो बाई प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, तो देखिए यहाँ पे ब्राइन है, ब्राइन आपका जो है पानी में नमक डाल दो तो वो ब्राइन सोल्यूशन हो जाएगा, तो NaCl टूटेगा किस किस में, Na+ और Cl- में। अब जो H2O है, H2O प्लस NaCl की रिएक्शन कराएंगे तो NaCl किस किस से मिलकर बना है, Na+ और Cl- से। अगर H2O की बात करते हैं तो H+ और OH- हो जाएगा। कैथोड पे क्या होगा, H2 रिलीज हो जाएगा, एनोड से क्या हो जाएगा, क्लोरीन जो है Cl2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बाय प्रोडक्ट बाकी जो बचा आपका क्या है, Na+OH, ये मिलके जो है कास्टिक बना लेंगे, तो इसमें जो है क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों रिलीज हो रहे हैं। तो ऑप्शन में तो जो है क्लोरीन तो था नहीं, हाइड्रोजन था, तो इसलिए जो है बाय प्रोडक्ट में आपका हाइड्रोजन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वेपोराइजेशन किस पे स्टार्ट होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे जो है वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन है कि इफ़ जो है एक जो है कैश डिस्काउंट दे रहा है 10% ऑन नोटबुक बाट 18 इट्स वैल्यू। ठीक है, तो उसमें जो मार्क प्राइस पूछ रहा है, तो माना वो x है और जो उसकी सेलिंग प्राइस तो क्या हो जाएगी, x-10% हो जाएगी ऑफ x के। ठीक है, तो x-10x/100 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो है टोटल निकल के जो है 20 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही ईजी है, 20 निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये है कि ए पर्सन बाट 2 टेबल फॉर 2200 रुपये, he sell on a 5% loss and other at a 6% profit, and thus on the whole he neither gain nor loss in any money. Find the cash price of each table। इसमें बहुत इजी है दोस्तों, माना कि जो है उसकी cash प्राइस जो है एक पहले टेबल की x है, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 2200 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अब बस जो है जिसमें प्रॉफिट होता है
उसमें प्लस कर देते हैं, जिसमें लॉस होता है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, 100 से। तो x गुणे 95/100 और जो है प्लस 2200 माइनस एक्स गुणे जो है 106/100 इजकल टू 2200। बस ये इक्वेशन बन गया, एक 1200 आ गया और दूसरा जो है 1000 आ गया, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, राम एंड श्याम हैव 3 and 5 pieces of bread respectively. They share their food with Arun who pay them जो है Rs 32 रुपये। If each of them got equal bread, find the राम share। तो इसको देखिए दोस्तों, माना कि राम जो है x दिया, श्याम जो है y दिया पीस ऑफ ब्रेड का। तो राम का कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स, श्याम का कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स, और अरुण दोनों का ले रहा है यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा दोनों का, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ राम एंड श्याम एंड अरुण हैव अ इक्वल पीस ऑफ ब्रेड। तो 3 माइनस सबको इक्वल कर दो, 3 माइनस एक्स इक्वल 5 माइनस वाई इक्वल एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब जो है राम और श्याम का इन्हीं में से निकाल दो, तो 1/7 हो जाएगा, जिसमें राम का शेयर 1/8 इंटू 32 हो जाएगा टोटल ऐड करके। तो कुल मिला के जो इसका 4 निकल के आ जाएगा। एक ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था कि जो है एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5%, 6% एंड 8% फॉर 3 कंजुकेटिव ईयर, द इंटरेस्ट अर्न इज Rs 760, फाइंड द प्रिंसिपल। तो इसमें जो है ईयर 1 दिया है और जो है आपका जो एक तरह से रेट है वो 5, 6 और 8 दे रखा है, ठीक है। तो आप जानते हो कि जो है PRT/100 होता है, तो सबको अलग अलग जोड़ लो। जो पहले के लिए जो है P गुणे 1 गुणे 5/100, दूसरे के लिए प्लस P गुणे 1 गुणे 6/100, तीसरे के लिए P गुणे 1 गुणे 8/100, सबको जोड़ के किसके बराबर कर दो 760 के। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो P की वैल्यू 4000 निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट, पाइप बी कैन फिल कैन डू दिस इन 18 मिनट, ए टॉप अप फिटेड इन अ टैंक बॉटम इफ ओपन कैन इम्पटी द टैंक इन 90 मिनट, ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई जो है पाइप एक है जो 15 मिनट में भर रही है, पाइप बी जो है 18 मिनट में भर रही है, तीसरी पाइप जो है 90 मिनट में खाली कर रही है। तो तीनों को एक साथ खुला छोड़ दें तो उस केस में जो है टैंक को इम्पटी होने में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, जो भर रहे हैं उनको जोड़ लो, 1/15 प्लस 1/18 माइनस जो खाली कर रही है उसको माइनस कर देंगे 1/90। तीनों का एलसीएम ले लो 270 आएगा, तो 30/270 यानी काट दीजिए तो 9 मिनट आ जाएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पूछा था कि ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप इज pumping a liquid having density of 1.6 gram per cc from an open tank to a height of 5 meter. Inlet pipe is of 8 diameter and outlet pipe is a 4 centimeter diameter, ठीक है। और कह रहा है कि एंड पावर जो है एंड पंप हैज कंज्यूम 6 किलोवाट पावर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पंप आउटलेट वेलोसिटी टू द पंप इनलेट वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड बीइंग पंप। तो इसके लिए जो है आपको इतना सब कुछ नहीं देखना है, बस ये आप जानिए कि जो आपका क्यू होता है, जो फ्लो होता है, वो जो है A/V क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी के मल्टीपल में होता है, ठीक है। तो इनलेट पाइप के लिए जो है मान लिया कि A1V1 हो जाएगा, आउटलेट पाइप के लिए मान लिया कि A2V2 हो जाएगा, ठीक है। हमें किसका रेशियो निकालना है V2/A1 की, ठीक है। यानी कि जो आउटलेट जो है पंप का आउटलेट वेलोसिटी टू द इनलेट वेलोसिटी इन्हीं का निकालना था। तो V2/V1 कर देंगे इक्वल टू A1/A2 हो जाएगा। A1 जो A का है पाइप क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिसका फार्मूला होता है π/4 D पे स्क्वायर, ठीक है। तो मान लिया कि π/4 तो रहेगा, D1 का स्क्वायर हो जाएगा और π/4 D2 का स्क्वायर हो जाएगा। D1 का दे रखा है 8, D2 का दे रखा है 4, बस इनको काट दीजिए, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा किसका V2/A
V1 दोनों का रेशियो, ठीक है। सॉल्व हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर मिलता है किसी भी लिक्विड को, तो उसका जो है उसमें जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो उनका एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सब इधर उधर भागने लगेंगे। तो इस तरह से सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, तो सेंट्रीफ्यूगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था कि व्हाट इज द पावर कंज्यूम बाय अ सेंट्रीफ्यूगल पंप हैविंग सक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ अ सम जो है सेम साइज ऑपरेशन विथ 60% एफिशिएंसी दैट पंप वाटर एट अ 500 लीटर पर मिनट टू अ प्रेशर लेवल ऑफ 200 किलो पास्कल। तो इसमें कुछ भी नहीं था दोस्तों, ये फार्मूला बेस्ड था। फार्मूला क्या था कि जो इसमें क्या पूछा है, पावर कंज्यूम, तो पावर जो है किलोवाट में निकालने का जो फार्मूला है P इंटू क्यू अपन 60 है, जहाँ P क्या है, प्रेशर इन बार में है, बार में प्रेशर की यूनिट जो बार होती है उसमें, और Q जो है आपका फ्लो रेट है। तो इसमें दे रखा है कितना, 200 किलो पास्कल, जिसको आप बार में कन्वर्ट करेंगे तो 2 बार निकल के आएगा, ठीक है। और Q कितनी दे रखा है, 500 लीटर दिया है, तो 2 × 500 अपन 600, यानी कि 1000 अपन 600, यानी कि 1.66, यानी कि जिसे कह सकते हैं 1.7 किलोवाट, ठीक है। एक ये पूछा था द करेक्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा जो है राउल्ट्स लॉ पूछा था कि क्या है, तो राउल्ट्स लॉ जो है एक तरह से ये बताता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। 64 क्वेश्चन है कि फीड प्लेट ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम, फीड प्लेट ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम क्या है, तो पहला जो ऑप्शन बोला था कि जो है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी कहा था कि फीड प्लेट जो है एक तरह से ए पार्ट ऑफ द रेक्टिफिकेशन सेक्शन है, रेक्टिफिकेशन सेक्शन का एक पार्ट है। दूसरा था कि नहीं ये स्ट्रिपिंग सेक्शन का पार्ट है। तीसरा कह रहा था कि नहीं इसमें डिस्टिलेशन कॉलम में कोई इसका रोल ही नहीं है। और चौथा था नॉन ऑफ दिस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो फीड प्लेट होती है, तो फीड प्लेट के ऊपर एबव फीड प्लेट की जो सेक्शन कहलाता है वो रेक्टिफिकेशन सेक्शन कहलाता है, और फीड प्लेट के नीचे का जो पोर्शन होता है उसको स्ट्रिपिंग सेक्शन कहते हैं। तो इसलिए ऐसा ही कोई भी आंसर मैच नहीं किया, इसलिए नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। एक फेंसेक इक्वेशन पूछा था कि किस कंडीशन में यूज करते हैं, तो जहाँ पे जो है टोटल रिफ्लक्स हो ऑपरेशन में वहाँ पे, और दूसरा रिलेटिव वोलेटिलिटी जहाँ पे कांस्टेंट हो। तो इसमें ऑप्शन में जो है आपका रिलेटिव वोलेटिलिटी आर कांस्टेंट का था, इस पर लगा दीजिए, ठीक है। एक कूलिंग टावर का पूछा था कि इन अ कूलिंग टावर द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र टू अ मास ट्रांसफ़र इज रिप्रेजेंट बाय, तो वो आपका लुईस नंबर से रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है प्राइमरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय, प्राइमरी हार्डनेस मतलब टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है। तो उसको बॉइलिंग से, नॉर्मल बॉइलिंग कर लो, निकल जाएगी। हीलियम इज़ प्रोड्यूस ऑन कमर्शियल स्केल फ्रॉम, तो हीलियम को कहाँ से आप जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको नेचुरल गैस से, ठीक है। एल्किल बेंजीन सल्फोनेट क्या है, तो ये एक तरह से डिटर्जेंट है। कंसंट्रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन प्रोड्यूस थ्रू मर्करी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कह रहे कि मर्करी इलेक्ट्रोलिसिस सेल से जब हम NaOH बनाते हैं तो उस केस में जो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है कास्टिक की, तो उसकी कंसंट्रेशन होती है 50% के आसपास, ठीक है। ऑक्टेन नंबर ऑफ एन हेप्टेन, एन हेप्टेन की ऑक्टेन नंबर कितनी होती है, तो 0 होती है। ये मैथ दिया था, द वैल्यू ऑफ log y(x), log z(y), log x(z), तो ये क्या है, तो इसका आंसर दोस्तों देखिए, आप जानते हैं कि log a टू द पावर अगर b रहे तो log a अपन log b हो जाएगा। तो ऐसे log y पे x है, यानी कि log x अपन log y हो जाएगा। log z पे y है तो log y अपन z हो जाएगा। log x पे z है तो log z अपन x हो जाएगा। सब एक दूसरे से कट जाएंगे, एक निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ हीट फ्लो QA अपन QB फ्रॉम टू वॉल हैविंग
जो है सेम थिकनेस विथ थर्मल कंडक्टिविटी के ए इक्वल टू 2 kb फॉर अ सेम टेम्परेचर डिफरेंस। तो कह रहा है कि इसका क्या होगा, क्यू ए अपन क्यू बी का रेशियो निकालना है आपको कि उसका क्या होगा। ठीक है, तो क्यू बराबर हम जानते हैं कि माइनस के ए डेल्टा टी अपन डी एक्स होता है, कि जो थर्मल कंडक्टिविटी ए के ए है वो इक्वल है 2 kb की, यानी कि पहले का जो है वो 2 गुना है। ठीक है, टेम्परेचर माना है कि कांस्टेंट हो, फिक्स हो, एरिया फिक्स हो, तब हम कह सकते हैं क्यू इक्वल टू माइनस के डी टी अपन डी एक्स, यानी कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, के। तो क्यू अपन क्यू टू बराबर हो जाएगा के वन अपन के टू। तो के वन की वैल्यू जो है 2 kb है और जो है के ए वैसे ही है, तो 2 अपन ए हो जाएगा, यानी कि 2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इन अ पाइप एक्सीड द क्रिटिकल वैल्यू। तो उस केस में जो है हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन था कि द टेम्परेचर वेरिएशन अंडर स्टडी हीट कंडीशन हीट कंडक्शन across a composite slab of two material with the thermal conductivity K1 and K2 is shown in a figure below। तो फिगर बना या नहीं हूँ मैं, उसमें देख लीजिएगा। तो उस केस में आप देखेंगे तो उसमें जो K1 की जो है जो थर्मल कंडक्टिविटी जो पहले की है वो दूसरे से क्या कम होगी, यानी कि K1 लेस देन K2। ठीक है, एक ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि जो है व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर ड्रॉप फॉर laminar flow of water through a pipe of diameter 10 cm to in 20 diameter for a same mass flow rate। तो प्रेशर ड्रॉप का जो फार्मूला होता है 128 म्यू गुणे 2 गुणे एल, और जो है आपका पाई डी टू पावर 4 होता है। तो यहाँ से निकाल दीजिए डेल्टा पी डायरेक्टली यूनिवर्स प्रोपोर्शनल कितना है 1/D/4 के। ठीक है, तो बस डेल पी वन डेल पी टू निकाल दीजिए, यानी कि डी टू अपन डी वन हो जाएगा, टू द पावर 4 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका जो है 16 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था कि इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर अ हॉट फ्लूइड इज cooled from 100 degree to 70 degree using a cold fluid that get heat up from 25 degree to 55 डिग्री। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ LMTD फॉर द हीट एक्सचेंजर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें Q1 देखिए, तो Q1 की निकालेंगे जो है THI मतलब TH1 माइनस TC2, और Q2 की निकालेंगे तो TH2 माइनस TC1। ठीक है, तो TH1 यानी कि जो इन हो रहा है तो 100 इन हुआ, आउट कितना हुआ 55। ठीक है, कूलिंग वाटर आउटलेट और जो है कितना हुआ 55। ठीक है, तो ये 45 का डिफरेंस हुआ, Q2 भी 45 का डिफरेंस हुआ। ये फार्मूले पे थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए जल्दी जल्दी बताना चाह रहा हूँ मैं। वैल्यू रख लीजिए, तो दोनों बराबर आ रहा है दोस्तों। जब Q1 बराबर Q2 होगा तो आंसर जो है दोनों का जो है जो दोनों का जो आंसर निकलेगा वो जो है एक जो है 45 ही आएगा इनमें। क्यों, क्योंकि जो है एज पर जो है HL हॉस्पिटल्स रूल कोई था, उसने ये बताया था कि जब Q1 की वैल्यू Q2 के बराबर हो तो जितनी Q1 की वैल्यू होगी वहीं Q2 की वैल्यू होगी, तो आंसर जो है वहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ था जो है, मैंने जो इसका जो हॉस्पिटल लॉ वगैरह नहीं जाना, लेकिन ऐसा है। इसका करेक्ट आंसर 45 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि द रेशियो ऑफ हीट फ्लो रेट बाय कन्वेक्शन प्रोसेस टू दैट बाय द कंडक्शन प्रोसेस इस डायमेंशनलेस नंबर इज कॉल्ड। तो उसे नसल्ट नंबर कहते हैं, यानी कि NU बराबर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर अपन कंडक्टिव हीट ट्रांसफर, नसल्ट नंबर HL अपन के जिसे कहते हैं। ठीक है, 79 की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, तो वो बढ़ जाएगी विथ इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इन विच प्रोसेस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ अ मिनिमम। तो देखिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र किस में बहुत कम होता है। अगर हम देखें कंडक्शन में, तो कंडक्शन का फार्मूला क्या है, Q इजकल टू माइनस के डेल टी अपन डी एक्स। ठीक है, तो इसमें सबसे कम होता है। एक छड़ को गर्म करेंगे धीरे धीरे दूसरे उसी छड़ का दूसरा हिस्सा गर्म होगा। ठीक है,
लेकिन कन्वेक्शन में देखें तो Q इक्वल टू एच डेल्टा टी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नेचुरल कन्वेक्शन भी होता है और फोर्स कन्वेक्शन भी होता है। तो फोर्स कन्वेक्शन में बहुत फास्ट जो है हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे अगर रूम में आपका जो है आप रूम में जो है क्या कर रहे हो, अंगीठी जला के ताप नहीं, अंगीठी नहीं, वो इलेक्ट्रिकल हीटर जला के आग सेक रहे हो, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा और जो है पंखा चला दो, थोड़ी हल्की सी फोर्सली, तो वो तुरंत पूरे रूम में फैला देगा, पूरा हीट ट्रांसफ़र, पूरा रूम जल्दी गर्म हो जाएगा। तो फोर्स कन्वेक्शन बहुत फास्ट होता है, कम कंडक्शन में और उसका उससे ज़्यादा कन्वेक्शन में, और सबसे ज़्यादा तेज़ होता है फास्टली रेडिएशन में। सूर्य की किरणें आती हैं तुरंत जो है सब एकदम पूरी पृथ्वी को गर्म कर देती है। तो सबसे ज़्यादा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र रेडिएशन में, उससे कम कन्वेक्शन में, क्योंकि इसको हम फोर्सली भी कर सकते हैं। और सबसे कम जो होता है वो होता है कंडक्शन में, ठीक है। तो ये हमने जो है पूरी डिटेल में जो है आपको बता दिया, ठीक है। अब आप जो है क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाएंगे तो डायरेक्ट जो है आप टिक लगा सकते हैं कि कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। मैं चाहूँ तो टिक करके भी बता सकता था, लेकिन उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। जितने जगह की ज़रूरत है वो इसमें इतना नहीं थी, इसलिए जो है अलग से, जैसे पहला क्वेश्चन आप कर लोगे, दूसरा कर लोगे, है ना, तीसरा कर लोगे, वैसे सब एकदम आपको सब पता चल गया, आप कर लीजिए। ये तो मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि मान लो आपकी मेरी राइटिंग नहीं समझ में आई है तो थोड़ा क्वेश्चनों को देख के आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। बाकी जो है एक्सप्लेन यहाँ पे भी कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि जगह कम है दोस्तों, है ना। यही सब क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। और बिना जो है लाइक किए मत जाना दोस्तों, क्योंकि मेहनत बहुत किया है पेपर मिलने से पेपर सॉल्व करने तक, ठीक है। ये सब देख लीजिए, क्वेश्चन यही आया था। लेकिन पेपर बहुत ही कह सकते हैं लेंदी था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सब में ट्रिकी था, कुछ न कुछ ऐसा था कि जो है दिमाग घुमा दे रहा था। तो आप उसे नहीं कह सकते कि बहुत इजी था, बहुत ही टफ था। और बाकी जो है जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे तो वो तो सबके सही हो जाएंगे। बाकी जो है MOSH के क्वेश्चन थोड़े टफ थे, बिना फार्मूले के नहीं लगते। और जो भी दिया है न्यूमेरिकल, जितनी भी न्यूमेरिकल केमिकल इंजीनियरिंग का दिया है, सब अपने आप में बहुत ही खास है, मतलब बहुत टफ है, एक तरह से बीटेक लेवल का कह सकते हैं। क्योंकि इतना तो हम लोग डिप्लोमा में पढ़ते ही नहीं जितना जो है इसने दिया है। तो ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर लीजिए, पेपर ऊपर ऐसे ही मैं लाता रहूँगा। 66, 67, 68, ये सब देखते जाइएगा, क्योंकि मैंने पूरा सॉल्व करा लिया है। बस आप पढ़ के टिक लगाते जाइएगा, डबल रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी और पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।